गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग 30 मई 2020 को यहाँ फिर से हैं द हिंदू के 10 वोकैबुलरी को उसके मीनिंग के साथ सिनोनिम्स और एग्जाम्पल सेंटेंसेस के साथ समझने के लिए। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला है टेकिंग स्टेप्स टू अवॉइड पाइलिंग ऑफ बॉडीज़ एट मॉर्चुअरी। मॉर्चुअरी जहाँ बॉडीज़ को दफन किया जाता है, डेड बॉडीज़ को दफन किया जाता है, उसे मॉर्चुअरी बोलते हैं। तो पाइल अप का मतलब क्या होता है? एक पाइल अप ये होता है जब हम क्लोथ्स को पाइल अप करते हैं, एक क्लोथ के ऊपर दूसरे क्लोथ को हम लोग रखते हैं, या फिर एक कॉपी के ऊपर दूसरे कॉपी या बॉक्स उसको पाइल अप करते हैं। तो दूसरा मतलब इसका ये होता है टू इंक्रीज इन अमाउंट और क्वांटिटी, टू इंक्रीज इन अमाउंट और क्वांटिटी इन अ वे दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू मैनेज। किसी को भी इस हद तक उसके अमाउंट या क्वांटिटी को बढ़ा देना कि बाद में एक कठिनाई हो उसको मैनेज करने के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। जैसे आज डेड बॉडीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, मॉर्चुअरी में उसको, क्रीमेशन ग्राउंड में उसको ग्रेव नहीं किया जाता, ब्यूरी नहीं करने दिया जा रहा है। एग्जाम्पल्स इसका है हाँ, एग्जाम्पल्स इसका है द ट्रैफिक स्टार्ट्स पाइलिंग अप अराउंड 10 o'clock ऑन दिस रोड। द ट्रैफिक मतलब ट्रैफिक अब यहाँ पे शुरू हो जाता है पाइल अप होने के लिए, बहुत ज़्यादा 10 बजे के बाद ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है यहाँ पे। इसका पूरे सेंटेंस का मतलब हुआ। अब इसके सिनोनिम्स में आते हैं। गैदर, एक्यूमुलेट, अमास और बिल्डअप। सारा का मतलब होता है बहुत बड़ी जनसंख्या में एक जगह जमा हो जाना। दूसरा है लॉकडाउन 5.0 टू बी स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेड इन 13 सिटीज़। इम्प्लीमेंट का मतलब होता है लागू करना। जब कोई भी प्लान बन जाता है तो उसे जब लागू किया जाता है तब उसे इम्प्लीमेंट कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं। वी हैव डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट द कमिटीज रिकमेंडेशन इन फुल। इन फुल मतलब कम्प्लीटली। इन फुल एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है कम्प्लीटली। सिनोनिम्स है एग्जीक्यूट, अप्लाई, कैरी आउट या इनैक्ट। एग्जीक्यूट मतलब उसे एक्शन में लाना, अप्लाई करना आसान है। कैरी आउट मतलब कोई भी काम को एक्शन में ही लाना। इनैक्ट का मतलब भी लागू करना होता है। नेक्स्ट, इंश्योर मेंटेनेंस ऑफ नाइट शेल्टर्स। इंश्योर करना मतलब उसे श्योर करना, ये निश्चित कर लेना कि ये काम हो रहा है या नहीं, तब उसे हम इंश्योर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स में द हॉस्पिटल्स ट्राइज टू इंश्योर दैट पीपल आर सीन क्विकली। हॉस्पिटल ये कोशिश करती है इंश्योर करने की कि सारे लोगों को जल्द से जल्द देखा जाए। इसका पहला सिनोनिम्स है एश्योर, सिंच या गारंटी। एश्योर मतलब दिलासा देना, सिंच या गारंटी। गारंटी मतलब यही होता है कि उसको दिलासा देना। हम लोग फ़ोन में भी गारंटी लेते हैं, मतलब वो ये दिलासा देता है कि साल भर तक फ़ोन को कुछ भी नहीं होगा, अगर होता भी है तो हम इसको देखेंगे। नेक्स्ट है स्केल डाउन फ्लाइट्स फ्रॉम मुंबई अहमदाबाद। मुंबई और अहमदाबाद से जो फ्लाइट आ रहे थे उन्हें स्केल डाउन किया गया, मतलब उनकी संख्या को कम किया गया, उसे स्केल डाउन कहते हैं। जैसे एग्जांपल्स में देखते हैं। ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन अ लॉट ऑफ फैक्ट्रीज आर स्केलिंग डाउन द लेबर फोर्स। इस लॉकडाउन के समय में बहुत सी फैक्ट्रीज लेबर फोर्स को कम किए जा रही है। इसका सिनोनिम्स है डिक्रीज कम करना, रिड्यूस मतलब इस जनसंख्या में कम करना, डाउन साइज में कम करना, लोअर मतलब घटाना। नेक्स्ट है डिडंट कैप N95 प्राइसेस टू प्रिवेंट मास बाइंग। कैप का मतलब हम लोग अच्छी तरह समझते हैं, कैप मतलब टोपी। दूसरा, जब इसे वर्ब में यूज किया जाता है और ज़्यादातर इसे पैसिव फॉर्म में ही यूज किया जाता है, तब कैप का मतलब होता है किसी भी अमाउंट को लिमिट कर देना, प्राइस को लिमिट कर देना या फिर साइज को लिमिट कर देना, तब उसे कैप कहते हैं। एट दिस टाइम द प्राइसेस शुड हैव टू बी कैप्ड बाय द गवर्नमेंट। इस वक्त जब महामारी है, पैंडेमिक के समय, प्राइसेस जितने भी हैं सरकार के द्वारा कैप्ड किए जाने चाहिए, मतलब उसे लिमिट किया जाना चाहिए या फिर कंट्रोल किया जाना चाहिए। सिनोनिम्स है कन्फाइन, सरकमस्क्राइब,
लेसन या होल्ड डाउन, कन्फाइन मतलब उसे एकदम सिकुड़ा देना, सरकमस्क्राइब मतलब लिमिट कर देना, लेसन कम करना, होल्ड डाउन मीन्स स्टॉप करना या पॉज करना। नेक्स्ट है नॉक्ड डाउन बाय द वायरस, फ्लैटेंड बाय द बेड। नॉकडाउन पहला है नॉकडाउन, तो पहले नॉकडाउन का मतलब समझ लेते हैं। तो नॉकडाउन का मतलब होता है डिस्ट्रॉय समथिंग, मतलब किसी भी चीज़ को बर्बाद करना। दे वॉन्ट टू नॉक द हाउस डाउन एंड रीबिल्ड इट, वो लोग ये चाहते हैं कि हाउस को नॉक डाउन किया जाए या इसे गिराया जाए और इसे फिर से बनाया जाए। इसके सिनोनिम्स हैं डिस्ट्रॉय मतलब बर्बाद करना, पुल डाउन किसी भी बिल्डिंग को गिराना, बुलडोज मतलब किसी भी बिल्डिंग को बुलडोजर के सहारे गिराना, या टीयर डाउन मतलब किसी भी पेड़ पौधे या फिर किसी भी ऊंची चीज़ को नीचे ध्वस्त कर देना या नीचे गिरा देना, उसे पुल डाउन कहते हैं, टीयर डाउन। दूसरा है फ्लैटन, फ्लैट का मतलब एक तो फ्लैट होता है जहाँ हम लोग रहते हैं घर में, और दूसरा फ्लैट का मतलब होता है जो समतल हो, प्लेन हो, उसे भी फ्लैट कहते हैं। तो फ्लैट जब यहाँ पे वर्ब में यूज होता है तब इसका ये मतलब होता है किसी भी चीज़ को इस तरह से ध्वस्त कर देना और कि वो एकदम फ्लैट हो जाए, नस्तेनाबूद हो जाए, तब उसे फ्लैट वर्ब में ऐसा यूज करते हैं। हंड्रेड्स ऑफ होम्स वर फ्लैटेंड बाय द टॉर्नेडो के कारण, उस तूफान के कारण सैकड़ों घर एकदम फ्लैट हो गया, मतलब इस तरह से ध्वस्त हो गया जैसे वहाँ था ही नहीं। प्लेन सिनोनिम से प्रून, ट्रिम हम लोग ट्रिमर से ट्रिम करते हैं, अपने शेव करते हैं। फ्रेश इसका एक सिनोनिम सेव भी हो जाएगा, SHAVE सेव जो हम लोग करते हैं। कर्नाटका केसेस स्वेल एज 248 टेस्ट पॉजिटिव, स्वेल एज 248 मतलब 248 के करीब तक पहुंच गया, इंक्रीज होकर बढ़कर, तब उसे स्वेल कहेंगे वर्ब में। जैसे द एक्टिव केसेस ऑफ कोविड-19 इन इंडिया हैज स्वॉलन टू 1 लाख, स्वॉलन टू 1 लाख मतलब 1 लाख तक पहुंच गया है कोविड-19 के केसेस। इसका पहला सिनोनिम्स एक्सेलरेट मतलब किसी भी चीज़ को बढ़ावा देना, स्पीड को बढ़ाना। एक्यूमुलेट बलून साइज में बढ़ाना। एनलार्ज मतलब इसमें भी साइज में ही बढ़ाना। हाई कोर्ट आस्क्स आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट टू रीइंस्टेट रमेश कुमार। रीइंस्टेट जब कोई इंसान जॉब छोड़ देता है या उसका जॉब जब ख़त्म हो जाता है, उसकी अवधि समाप्त हो जाती है और उसके बाद उसे दोबारा जॉब पे लाना, इसको रीइंस्टेट कहते हैं। जैसे डीजी बंजारा वाज रीइंस्टेटेड आफ्टर दिल्ली राइट वर्सेंड, जब दिल्ली राइट की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, मतलब कि दिल्ली जो राइट था, जो दंगा था, वो बहुत ही ज़्यादा पीक पे पहुंच गया, तब डीजी बंजारा को लाया गया था। तो इसका सिनोनिम्स हुआ स्वेर इन मतलब शपथ लेना, एनश्राइन, टेक इन या एनलिस्ट, एनलिस्ट मतलब लिस्ट में आना। नेक्स्ट है डोनाल्ड ट्रम्प्स गैफे ऑन कॉल विद पीएम मोदी इज नॉट अ फर्स्ट बट अ पैटर्न। डोनाल्ड ट्रम्प्स का जो गैफे है कॉल पे पीएम मोदी के साथ, वो पहली बार नहीं है, ये पैटर्न बन चुका। मतलब डोनाल्ड ट्रम्प्स लगातार कैफे करते हैं, मतलब ब्लंडर, मिस्टेक्स, वो मिस्टेक करते हैं। एन एम्बैरेसिंग मिस्टेक मेड इन पब्लिक, जो पब्लिक में किया जाए तब उसे गैफे बोलेंगे। जैसे द काउंसलर्स कमेंट्स वर अ मेजर डिप्लोमेटिक गैफे, काउंसलर का जो कमेंट था वो बहुत बड़ा ब्लंडर था, बहुत बड़ा मिस्टेक था। जैसे सिनोनिम्स में देखते हैं ब्लंडर, फॉ पा, इसको पढ़ते हैं फॉ पा, FAUX फॉ, APS पा। एरर या अस्टम्बल, अस्टम्बल का मतलब होता है टंग स्लिप कर जाना और कुछ और बोल जाना, तब उसे हम अस्टम्बल कहते हैं। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।